नमस्कार एंड वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 2 जनवरी 2022 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसआई, बिहार एसएससी या बिहार के दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो ये सीरीज़ आपको डेली ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। हर सुबह मॉर्निंग में 8 बजे ये वीडियो लाइव हो जाता है। आप उस वक्त भी देख सकते हैं या फिर आप दिन में जब भी आपको मौका मिले आप ज़रूर देखें। और पीडीएफ हर दिन की तरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का पहला सवाल, अ पॉलिटिशियन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट महेंद्र प्रसाद passed away recently. He belongs to which district of बिहार? तो एक राजनेता और उद्योगपति महेंद्र प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया है। वह बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो इनका जन्म हुआ था जहानाबाद ज़िले में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और महेंद्र प्रसाद जो हैं, ये कहा जाता है कि ये काफ़ी धनी मानी एमपी में से आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से वो आते हैं। ये राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, राज्यसभा के एमपी थे एक्चुअली। तो कौन सी पार्टी से थे? जनता दल यू, यानी यूनाइटेड। और ये किसकी पार्टी है? ये नीतीश कुमार की पार्टी है, जनता दल यू। हालांकि इन्होंने जब शुरुआत किया था, महेंद्र प्रसाद सिंह, जब इन्होंने शुरुआत किया था उस वक्त ये कांग्रेस से बिलोंग करते थे। और इन्होंने अपना पहला जो एमपी के लिए, लोकसभा एमपी के लिए चुनाव लड़ा था, वो 1980 में लड़ा था और वो कांग्रेस सीट से लड़ा था। ठीक है, ये याद रखिए। और ये इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे। ठीक है, ये याद रखिए। पॉलिटिशियन तो थे लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे। एक्चुअली में एक कंपनी का नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस है फार्मास्यूटिकल के फील्ड में, एरिस्टो फार्मास्यूटिकल। ठीक है, एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स। तो इस कंपनी के फाउंडर कौन हैं? महेंद्र प्रसाद ही हैं इस कंपनी के फाउंडर। तो ये भी याद रखिएगा। और ये बिहार से 7 बार एमपी रह चुके हैं। जी हाँ, 7 बार ये बिहार से एमपी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स पुलिस हैज़ लॉन्च्ड द स्पेशल कैंपेन ऑपरेशन प्रहार? किस राज्य की पुलिस ने विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है? तो ऑपरेशन प्रहार बेसिकली क्राइम और क्रिमिनल्स को ख़त्म करने के लिए, टैकल करने के लिए किया गया है। और जो लीकर बैन है, ठीक है, लीकर जो बैन किया गया है उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बिहार पुलिस ने ये शुरू किया है ऑपरेशन प्रहार। और आपको मालूम होगा हाल ही में बिहार पुलिस ने अपना ऐप लॉन्च किया है, चक्रा ऐप, सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को रखने के लिए। और बिहार पुलिस ने 2021 के होली टाइम में लॉन्च किया था मिशन होम डिलीवरी। ये भी था, यही टैकल करने के लिए, शराब को ही टैकल करने के लिए था मिशन होम डिलीवरी। हु इज़ द फर्स्ट क्रिकेटर टू प्ले 100 मैचेस इन ऑल 3 फॉर्मेट्स? तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? दुनिया के पहले क्रिकेटर ये बन गए हैं रॉस टेलर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। रॉस टेलर कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, याद रखिएगा। रॉस टेलर को मैं बता दूं, जो तीनों फॉर्मेट होता है, टेस्ट, वनडे, इंटरनेशनल, T20, ये तीनों में 100 मैचेस इन्होंने खेल लिया। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि जो रॉस टेलर हैं, उनका जो टेस्ट मैच में इन्होंने अपना पहला डेब्यू किया था 2007 में किया था। और इन्होंने जो ओडीआई मतलब वनडे इंटरनेशनल में
2006 में डेब्यू किया था, और T20 में भी 2006 में ही डेब्यू किया था। किसने? रॉस टेलर ने, जो बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ये हैं जेसिंडा आर्डन। ये एक लेडी हैं, याद रखिएगा। और जोग्राफिकली बात करें तो न्यूजीलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया के साउथ में आपको यहाँ पे कोई एक छोटा सा टापू मिलेगा, वही है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट हैज़ टॉप्ड द 2021 अटल इनोवेशन रैंकिंग? 2021 का जो अटल इनोवेशन रैंकिंग आया है, उसमें किस संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ये कौन सा संस्थान है? ये लगातार तीसरी बार ये अटल इनोवेशन रैंकिंग में टॉप किया है, और ये इंस्टीट्यूट है IIT मद्रास। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये अटल इनोवेशन रैंकिंग रिलीज़ किसने किया है? नीति आयोग ने क्या किया है? नहीं, नीति आयोग ने इसको नहीं रिलीज़ किया है। इसको रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय ने इसको रिलीज़ किया है। यहाँ पे फिर से मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, कमेंट में बताइए कि अभी प्रेजेंट में एजुकेशन मिनिस्टर कौन है हमारे भारत के? और सेकंड रैंक पे कौन रहा? सेकंड पे था IIT बॉम्बे, ठीक है, और IIT दिल्ली रहा थर्ड रैंक पे। तो ये भी याद रखिएगा। वैसे मैं बता दूं, इस अटल इनोवेशन रैंकिंग का फुल यानी कि फुल इस रैंकिंग का नाम क्या है? तो वैसे इसको शॉर्ट में ARIIA बोला जाता है, जिसको अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। तो इस रैंकिंग का कंप्लीट टाइटल, पूरा टाइटल ये है, ठीक है, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। तो ये रैंकिंग इनोवेशंस के बारे में देखती है कि कौन सा इंस्टीट्यूट इनोवेशन में काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो ये अटल इनोवेशन रैंकिंग जो निकाली गई है, इसमें करीबन 7 अलग अलग कैटेगरी में निकाली गई है। तो टॉप 10 इंस्टीट्यूट आप यहाँ पे देख रहे हो, ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस टेक्निकल में, ठीक है, टेक्निकल कैटेगरी में इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस टेक्निकल कैटेगरी में ये टॉप 10 इंस्टीट्यूट है, जिसमें आपको हमने बताया IIT मद्रास ने टॉप किया है। IIT मद्रास ओवरऑल टॉप भी है, ठीक है, और यहाँ पे आपको स्टेट दिया है, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा इंस्टीट्यूट किस राज्य में है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। फिर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन टेक्निकल में, तो इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है यहाँ पे, और बाकी टॉप 10 का आप यहाँ पे देख पाओगे। अब यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज की बात करी गई है इंस्टीट्यूशन की, गवर्नमेंट एडेड और टेक्निकल में टॉप 5 किसका रैंक है? तो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे का फर्स्ट रैंक है। फिर अगला रैंकिंग है यूनिवर्सिटी ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी सेल्फ फाइनेंस टेक्निकल, इसमें कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी खोर्दा। अब प्राइवेट कॉलेज है सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट कॉलेज टेक्निकल में टॉप में है, तो GH रईसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये महाराष्ट्र में है, इसने टॉप किया है। अब यहाँ पे देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी नॉन टेक्निकल, हमने टेक्निकल को बताया था, नॉन टेक्निकल में है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि आपको दिल्ली में मिलेगा। सेकंड पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड केरला में आपको मिलेगा ये। फिर है जनरल में नॉन टेक्निकल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि गुजरात में आपको मिलेगा, इसने टॉप किया है। और सेकंड में श्री नारायण कॉलेज, जो कि केरल में मिलेगा, ये सेकंड पोजीशन पे है। तो करीबन 7 में, तो बाकी चीज़ों में से तो उतना खास नहीं आएगा। जो मेनली हमने बताया ना IIT मद्रास जिसने टॉप किया, तो उसका वो कुछ थोड़ा सा याद रखिएगा, बाकी तो उतना आता वाता नहीं है ज़्यादा, फिर भी हमने आपको PDF में दे दूँगा। नेक्स्ट, अतुल कुमार गोयल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ विच बैंक? तो अतुल कुमार गोयल को किस बैंक का नया MD और CEO नियुक्त
किया गया है। ये बैंक कौन सा है? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। अतुल कुमार गोयल इसके पहले यूको यूको बैंक के एमडी एंड सीईओ थे। तो अब बैंक के एमडी एंड सीईओ किन्हें अपॉइंट किया गया? वो बन गए हैं सोमा शंकर प्रसाद। ठीक है, ये याद रखिएगा। और पंजाब नेशनल बैंक के पहले एमडी एंड सीईओ कौन थे, किनको रिप्लेस किया है अतुल कुमार गोयल ने? तो ये थे मल्लिका अर्जुन राव। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद हुसैन रोबल हैज़ बीन सस्पेंडेड? किस देश के पीएम मोहम्मद हुसैन रोबले को निलंबित कर दिया गया है? तो देखिए, इस देश में बिल्कुल स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट खुद एक दूसरे को चाहती है कि हटाकर अपना वो दावेदार बन जाए, इस तरह का कुछ सिचुएशन हो चुका है। और ये एक अफ्रीकी कंट्री है, और ये कौन सा है? सोमालिया। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हुआ क्या है कि देखिए, ये जो सोमालिया के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, कौन थे इसके प्रेसिडेंट? हैं एक्चुअली अभी मोहम्मद अबेल दुलाही फार्मेगो। ये सोमालिया के अभी प्रेसिडेंट हैं। लेकिन ये हुसैन रोबेल जो प्राइम मिनिस्टर थे, ये चाह रहे थे कि तख्ता पलट कर दें, क्योंकि ये मिलिट्री को ये बता रहे थे कि आप हमारी बातें सुनो, ये प्रेसिडेंट की बातें ना सुनो। तो इस तरह का कुछ हो रहा था। इससे पहले कि ये इनको हटाते, ये इन्होंने ही इन्हें हटा दिया। सॉरी, इन्होंने ही इन्हें हटा दिया, मतलब हुसैन रोबल को हटा दिया। अच्छा, कैपिटल क्या है सोमालिया का? ये याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोगादिशु। नेक्स्ट है, फर्स्ट एवर 3 डे काशी इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बिगेन इन? पहली बार 3 दिवसीय काशी भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ है वाराणसी में। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? इसको ऑर्गेनाइज किया यूनियन मिनिस्ट्री फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जो कि अभी प्रेसिडेंट में है कौन? अनुराग ठाकुर। ठीक है, ये याद रखिएगा। और साथ में इन्होंने किसके साथ मिले? उत्तर प्रदेश के टूरिज़्म और कल्चर मिनिस्टर के साथ। उत्तर प्रदेश के टूरिज़्म और कल्चर मिनिस्टर हैं नीलकंठ तिवारी। तो इनके साथ मिलकर ये 3 डे, पहली बार ऐसा हुआ 3 डे काशी इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम्स वर्थ ₹164 करोड़ हैज़ बीन अप्रूव्ड अंडर जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन के तहत 164 करोड़ रुपए की पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी गई है। किस राज्य में ये मंजूरी दी गई है? तो ये राज्य है उत्तराखंड। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। उत्तराखंड के करीबन 140 गांवों को इसका बेनिफिट मिलेगा। वो 140 गांव, जैसे उत्तराखंड के ज़िले हैं अमोरा हो गया, फिर बागेश्वर हो गया, देहरादून हो गया, नैनीताल, उत्तरकाशी, ये सब ज़िलों के 140 गांवों को ये बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन एक्चुअली में प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंस किया था 15 अगस्त 2019 को। और जल जीवन मिशन के तहत था क्या? इसके तहत था कि हम जितने भी हाउस होल्ड हैं गांव में, ठीक है, ग्रामीण घरों में हम 2024 का टारगेट रखा है कि 2024 तक गांव में जो भी घर हैं उन हर घर तक हम टैप वाटर का सप्लाई पहुंचा देंगे। ठीक है, ये मिशन था जल जीवन मिशन। नेक्स्ट,
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय हुंडई मोटर इंडिया एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? अदिति अशोक को। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अदिति अशोक हैं कौन? ये गोल्फर हैं, गोल्फ खेलती हैं। ठीक है। अब भारत के कुछ इम्पोर्टेंट गोल्फर का भी नाम आपको याद रखना चाहिए। जैसे आपको हैं अनिरबेन लाहिरी, ये भी भारत के गोल्फर हैं, गोल्फ खेलते हैं। फिर आपको जीव मिल्खा सिंह, ये जो मिल्खा सिंह थे ना, उनके बेटे हैं जीव मिल्खा सिंह। तो लेकिन जीव मिल्खा सिंह ये गोल्फर हैं और जो मिल्खा सिंह थे वो एथलीट्स थे। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी बहुत याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट है, विच कंपनी विल एक्वायर एडजिल इन $230 मिलियन डील। कौन सी कंपनी $230 मिलियन के सौदे में एडगिल को अधिग्रहण करेगी? तो ये कौन सी कंपनी है? ये है विप्रो। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके हेड आपको पता होगा, अजीम प्रेमजी हैं। अजीम प्रेमजी इसके हेड हैं विप्रो के। और ये दो कंपनी मिल के, यानी एडजी और विप्रो अब साथ में मिल के विप्रो साइबर ट्रांसफॉर्म डेवलप करेंगे। मतलब साइबर के फील्ड में कुछ ये टेक्निकल चीज़ें डेवलप करने वाले हैं। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस वर्ल्ड्स फर्स्ट डुअल मोड व्हीकल दैट कैन रन ऑन रोड्स एंड ट्रैक्स। किस देश ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है जो सड़कों और पटरियों पर चल सकता है? सोचिए, एक ऐसा गाड़ी जो सड़कों पे भी चल सकता है और रेलवे ट्रैक पे भी चल सकता है। तो ये दुनिया का पहला ऐसा गाड़ी है जो डुअल मोड है। और इसको किस देश ने इंट्रोड्यूस किया है? ये देश है जापान। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। जापान का एक शहर है काइयो, इसी शहर में इस डुअल मोटो व्हीकल को लॉन्च किया गया है। अगर बात करें इसके स्पीड की, तो अगर ये रेलवे ट्रैक्स पे इस व्हीकल को आप चला रहे हो, ठीक है, रेलवे ट्रैक्स पे, तो ये अप टू 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगी। अगर आप इसको रोड पे चला रहे हो तो ये अप टू 100 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से चलेगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और जापान के प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं, जो हैं फूमियो किशिदा। ठीक है, ये याद रखिएगा। कैपिटल टोक्यो है। और 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था वो जापान के टोक्यो शहर में हुआ था। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, यानी EESL। आपने सुना होगा। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राधिका झा अब CEO बन गई हैं एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। EESL जो है ये आपको आएगा मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आएगा। और उजाला योजना जो था वो इसी के अंडर, तो इसी के थ्रू मतलब सरकार तो उस स्कीम को लाई थी, उजाला स्कीम। उजाला मैं बोल रहा हूँ, उज्ज्वला मत समझ लेना, यहाँ पे थोड़ा समझो। एक है उज्ज्वला स्कीम और एक है उजाला स्कीम। क्या डिफरेंस है दोनों में? उज्ज्वला जो है वो गैस सब्सिडी के लिए है, गैस सिलेंडर से ये रिलेटेड है। लेकिन उजाला जो स्कीम है, उजाला जो स्कीम है ये LED डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। ठीक है, यहाँ पे सस्ते दामों में LED सरकार डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। जैसे 10 रुपये में LED भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। और CEO तो राधिका झा बन गई हैं, लेकिन एनर्जी एफिशिएंसी लिमिटेड के
चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है अरुण कुमार मिश्रा। ये था 2 जनवरी का बिहार करंट अफेयर, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा ये सीरीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।